भेदभाव होता है वो कम होगा। अगर आप भी जानते हो परिसीमन जो है वो हो गया है, तो आपको क्या लगता है कि जो आप भेदभाव की बात कर पूछ लीजिए रविंद्र जी, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य द्वारा जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई वो बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुई। उस बैठक में जम्मू कश्मीर से 14 बड़े राजनीतिक नेताओं ने भाग लिया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक पॉलिटिकल डेडलॉक बना था उसको समाप्त करने का एक बेहतरीन इनिशिएटिव लिया और इस बैठक में जो नेता आमंत्रित थे वो सभी उस बैठक के अंदर आए। भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहां मैं स्वयं इस बैठक में शामिल हुआ, वहीं हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री श्रीमान कविंद्र गुप्ता जी और पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी ने भी भाग लिया। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने इस ऑल पार्टी मीटिंग जो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बुलाई थी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, उसमें जम्मू कश्मीर के राष्ट्रवादी लोगों के, देशभक्त लोगों के वो सभी विषय उस बैठक में रखे जो 70 वर्षों से जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे देशभक्त लोग एक मिशन के रूप में काम कर रहे हैं। उन सभी विषयों की चर्चा हमने उस बैठक के अंदर की। वो सभी विषय हमने चर्चा में लाए हैं जो हमने उस बैठक मंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कहा पूरा जम्मू कश्मीर उनके परिवार के जैसा है और जम्मू कश्मीर का प्रत्येक नागरिक, प्रधानमंत्री जी ने कहा, उनके परिवार के सदस्य जैसे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका आह्वान किया कि हम सबको मिलकर एक मजबूत जम्मू कश्मीर, एक मजबूत भारत के लिए काम करना है। हम सब ने मिलकर उज्जवल जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिए और उज्जवल भारत के भविष्य के लिए मिलकर काम करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा हम भारत देश के नागरिक हैं और हम सबको मिलकर एक भारत और श्रेष्ठ भारत के संकल्प को मन में लेकर काम करना चाहिए। आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की मानसिकता ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया है। जम्मू कश्मीर का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है वो आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की मानसिकता है। इस मानसिकता को, इस विचारधारा को हमको समाप्त करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की विचारधारा को लेकर हमको आगे बढ़ना होगा और सबको मिलकर जम्मू कश्मीर की जनता के हित में हम सबको कार्य करना होगा। यह माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस सर्वदलीय बैठक में जम्मू कश्मीर के सभी नेताओं से आह्वान किया। रविंद्र जी, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जे के संबंध में भी चर्चा हुई और इस विषय पर बोलते हुए हमारे देश के माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब ने स्पष्ट किया है कि जब धारा 370 पर पार्लियामेंट में चर्चा हो रही थी 5 अगस्त 2019 को, उस वक्त माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने कहा था कि जम्मू कश्मीर को अभी केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी बनाया जा रहा है और भविष्य में जब जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य हो जाएंगे, परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी, तो जम्मू कश्मीर को पुनः राज्य का दर्जा बहाल किया। जम्मू का आता है फिर कश्मीर का आता है, जब भी सेंटर में कोई बात होती है डिलिमिटेशन कमीशन के सामने एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, उसको अपनाते हुए उनको काम करना है, जिसमें पॉपुलेशन एक कंपोनेंट है। उसके अलावा उस अलग अलग क्षेत्रों की रोड कनेक्टिविटी कैसी है, एक्सेसिबिलिटी कैसी है, टोपोग्राफी कैसी है, एक्सट्रीम हिलीज हैं या कम हिली एरियाज हैं, टेरेन कैसा है, वहां के अंदर बेसिक जो फैसिलिटीज हैं, हेल्थ फैसिलिटीज, स्कूल एजुकेशनल फैसिलिटीज, उनकी क्या व्यवस्थाएं हैं। ऐसे अनेक पैमाने हैं जिनके आधार पर वह रिपोर्ट
डिलिमिटेशन कमीशन ने तैयार करनी है, उसमें पॉपुलेशन एक कंपोनेंट है, लेकिन अन्य 4 कंपोनेंट भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनको लेकर वो डिलिमिटेशन कमीशन अपना सभी विषयों को लाइन दोबारा चेंज कर दी है। उन्होंने कहा है कि राज्य में कश्मीर घाटी से जो विस्थापित, जो कश्मीरी हिंदू समाज के लोग हैं, कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग हैं, कश्मीरी सिख जो कश्मीर घाटी से भगाए गए, और कश्मीर घाटी से वो मुस्लिम हमारे भाई बहन जो देशभक्त हैं और बंदूक की नोक पर उनको वहां से निकाला गया, उनके डिग्निफाइड रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन की बात हमने इस बैठक के अंदर की। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि एक कमेटी का गठन किया जाए, एपेक्स कमेटी हो, एपेक्स बॉडी, जिसमें कश्मीरी पंडित समुदाय और सिख समुदाय के जो कश्मीर से विस्थापित कुछ प्रतिनिधियों को रखा जाए और कश्मीरी हिंदू समाज, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित और ससम्मान कश्मीर घाटी वापसी पर चर्चा करके रोड मैप तैयार किया जाए।